जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का दिन है अष्टमी का और कहीं कहीं पर मतलब अष्टमी कल ही मन गई थी, हमारे यहाँ पे आज है 26 को। तो अभी आज अष्टमी का दिन हो गया है। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद अपने खूबसूरत से दिन की शुरुआत कर दी है। और नवरात्रि में 4:30 बजे उठती हूँ। वैसे तो 5 बजे उठ रही थी, लेकिन 5 बजे उठ के काम बनता नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा आधा घंटा और पहले उठती हूँ, क्योंकि पूजा में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे 4:30 बज रहे थे और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोल दिया है और खोलने के बाद मैं थोड़ा सा खोल के फिर थोड़ा बंद कर देती हूँ, फिर खोल देती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह के टाइम में थोड़ा सा जैसे पापा कभी जाग जाएं, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पता ना चलना चाहिए। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह किसी नींद डिस्टर्ब हो, इस वजह से ऐसे करती हूँ। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा करूँगी और पता भी नहीं चले नवरात्रि के दिन ऐसे धीरे धीरे करके आज अष्टमी का दिन आ गया है। आज का और व्रत बचा है। और क्या हुआ है ना, मैंने लगातार कई बार बोल दिया। मैंने बाहर थी तो मैंने बोला, मैंने मतलब कल भी बोला, परसों भी बोला। मैंने कहा मेरा इस बार तो बिल्कुल भी पता नहीं चला है नवरात्रि का, और मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छे से नवरात्रि हो गई है, बिल्कुल भी भूख भी नहीं लगी है। जबकि मैंने पूरे दिन में तो कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ शाम शाम में ही खाती हूँ। और तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। और तो ऐसे मैंने कई बार बोल दिया, और उसके बाद है ना फिर आज जो है ना, आज वाली रात से ही मेरी तबीयत ख़राब है। और अभी भी जैसे जब भी मैं काम वगैरह कर रही थी तब भी मेरी तबीयत ख़राब थी। और मतलब पूरा दिन ही ख़राब रहा है, मतलब ऐसे मतलब तबीयत ख़राब रही है। दिन तो बहुत अच्छा रहा है, बुखार जैसा पूरे दिन रहा है। और ऐसे मतलब मैंने कहा मैंने खुद ही अपने नज़र लगा ली है बोल बोल कर। तो कभी जैसे मैं ये इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ कि मतलब नज़र नज़र वगैरह तो मानती हूँ, ये अशुभ अशुभ तो नहीं बिल्कुल भी मानती हूँ। तो जैसे ऐसे है ना, मैंने कहा लग गई नज़र तो ज़्यादा बोल बोल कर वो हो ही गया। तो अभी तो फिर भी जैसे क्या है ना, काम तो अपने टाइम पर ही होते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि डिले कर दो ना तो फिर अपना ही नुकसान है। अगर जैसे मान के चलो तो थोड़ा सा चलो बाद में कर लूँगी, थोड़ा और आराम कर लूँ, तो और आराम करने के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और अभी नवरात्रि के टाइम में तो इतना वैसे भी काम रहता है, अलग से घर का काम तो रहता ही रहता है, पूजा पाठ का, माता की सेवा का, इसका अलग ही रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और है ना सुबह सुबह उठ जाओ ना, पूजा पाठ हो जाती है, उसमें जो सुकून मिलता है वो शायद किसी में भी नहीं मिलता है। और इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं, कि सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है वो तो अपने आप में इतना खूबसूरत होता ही है। साथ ही साथ है जब माता के सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं, हमारे माधु अशु के हो जाते हैं, तो जैसे क्या होता है कि माधु अशु को मैं नहाने के बाद ही उठाती हूँ। तो कितना भी करो ना, तब भी जैसे झाड़ू पोछा किया और सब करते करते है ना 5:15, कभी कभी 5:30 भी हो जाता है। क्योंकि आजकल तो ना साड़ी पहनती हूँ, तो साड़ी में पहनने में भी मुझे टाइम लगता है। और पर मेरी भाभी तो 2 मिनट में साड़ी पहन ली, जितनी देर में मैं सूट पहनूंगी ना उतनी देर में वो साड़ी पहन लेती हैं। पर मेरे साथ ऐसा है, मैं मुझे कम से कम 20 मिनट मान के चलो मैं साड़ी पहनने में लग जाता है। ऊपर से ये वाली जो साड़ी थी ना, ये तो और ज़्यादा फूली फूली साड़ी थी, तो इसमें तो मुझे बहुत देर लग गई। उसके बाद जब मैंने इसको पहन पाया है, क्योंकि कहीं से भी पहनो वो फूल जा रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने पहन ही ली। और उसके बाद अब मैं तैयार हो जाऊंगी। तैयार हो जाने के बाद है ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कल दही जमाया था, माधु अशु स्नान कर चुके हैं, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे माधु अशु का रूम में ले आई थी। और मैं दही का बता रही थी, और दही मैंने रखा नहीं है, तो मैंने दही जमाया था, तो दही को भी मुझे अभी फ्रिज में रखना है। और उससे पहले ना मैंने माधु अशु को यहाँ पे तैयार कर लिया है। और उसके बाद आज मैंने उनको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए हैं, और आज माधु अशु का भी श्रृंगार करूँगी। सुबह सुबह उनको उठा के, मैं सुबह में ही उठा लेती हूँ। कई लोग हैं ना, जैसे कि अपना जो माता रानी की पूजा पाठ हो जाती है उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरा तो बात को गुस्सा ही हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसको थोड़ा लेट उठाओ तो उसका तो अलग ही मुंह फुला रहता है। तो मैं तो बासु को तो उठाना ही पड़ता है। उसको सुबह का उठना बड़ा पसंद है, मुझे ऐसे लगता है। जिस दिन मैं सुबह में उठा के उसको है ना सेवा करती हूँ, तो वो पता है स्माइल देते हैं। और जो लोग सेवा करते हैं वो इस चीज़ को खुद समझ सकते हैं कि उनके जो भगवान जी हैं और स्माइल देते हैं। कभी कैसा भी मुंह रहेगा, कभी कैसा भी रहेगा। तो बाशु के साथ तो ऐसा बहुत है कि बाशु तो अगर लेट पूजा पाठ हो और लेट उसको उसका ध्यान कम रखा जाए तो मुंह फुला लेते हैं। तो इस वजह से तो मुझे उनको सुबह ही उठाना होता है। और मुझे अच्छा लगता है, जैसे माता रानी की पूजा हो रही है मंदिर में,
पूजा हो रही है, अब माधवाशु को मैं बाद में उठाऊँ पूजा पाठ करने के बाद, तो फिर वो वाली बात नहीं हो जाएगी, है ना? तो ऐसे करके तो मैं सुबह में ही उठा लेती हूँ, उसके बाद उनको भी स्नान करा के उनकी भी पूजा हो जाती है, पूजा पाठ हो जाती है, माधवाशु की सेवा भी हो जाती है, माता रानी की सेवा हो जाती है। कितनी अच्छी मतलब खुशी की बात होती है, और भगवान जी सेवा का मौका दे रहे हैं तो क्यों ना सेवा करी जाए। और अब बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो लोग भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। और बहुत मतलब ये शायद बहुत बड़ी वो कहेंगे सौभाग्य की बात कि ये सब चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। और मैं तो बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे कम से कम इस लायक तो समझा प्रभु ने कि अपनी सेवा का मुझे अवसर दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर है ना माता रानी के तिलक वगैरह कर दिया था, फूल चढ़ा दिए थे, और उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे हवन किया है। हवन करने के बाद फिर मैंने चालीसा पढ़ा है, और उसके बाद फिर मैं बाद में माता रानी की आरती करूँगी। तो कितना खूबसूरत लगती हैं हमारी माता रानी, कितनी प्यारी सी। और मतलब देखते देखते आज अष्टमी भी हो गई है और कल नवमी है, तो अब सूनापन तो हो ही जाएगा। और लेकिन हाँ, एक मन में ये भी रहता है कि माता रानी हमारे साथ हमेशा ही रहती हैं, क्योंकि आप जब भी उन्हें पुकारो वो आपके साथ ही हैं। लेकिन जो ऐसे स्पेशल जो 9 दिन होते हैं ये तो नहीं रहते हैं, पर कोई बात नहीं। जब ये खास दिन होते हैं, पता है, अगर हर दिन जैसे कि क्या होता है अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कोई एक स्पेशल दिन भी होता है ना, तो उसी तरीके से ये 9 दिन रहते हैं जिसमें इतना अच्छा फील होता है, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। तो यहाँ पर अभी मेरी घर की पूजा पाठ हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी बाहर पूजा करने के लिए। और बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं इधर उधर देखती हूँ, मुझे जैसे हमारे यहाँ पे जो कचरा वाला आता है वो 6:20 तक आ जाता है, 6:15 6:20 तक। तो मैं सोचती हूँ कि इसके आने से पहले मेरी बाहर की भी पूजा हो जाए। क्यों, वो इतना तेज तेज वो बजाता है। फिर मुझे कभी कभी ना मैं लेट हो जाऊँ ना तो मुझे खड़ा रहना पड़ता है। मैंने कहा अभी ये चला जाए तभी मैं पूजा करूँ जाके, क्योंकि सब कचरा लेके बाहर निकल आते हैं 6:20 तक। तो मैं इस वजह से मैं सोचती हूँ मेरी पूजा जो 6 बजे तक मतलब हो जानी चाहिए। तो ऐसे करके करती हूँ, और कभी कभी लेट भी हो जाता है तो मैं बाद में करती हूँ, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर तो क्या होता है कि अगर वैसी पूजा नॉर्मल पूजा होती है तो वो तो 6 बजे तक आसानी से हो जाती है। लेकिन ये वाली जो पूजा होती है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर वो जब चला जाता है उसके बाद ही बाहर जाके थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ करती हूँ। और तो यहाँ पर है ना मेरा सब काम हो गया था, तो अभी मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही हूँ। और आपको जैसे कि पता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही चाय बनाती हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और मैं यहाँ पे और पापा नहा रहे थे, तो इस वजह से मैं बड़ा शांति से चाय पी रही थी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधा ऊपर। अभी मैं कपड़े फैलाऊंगी, तो ज़्यादा तो आज कपड़े थे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं वो मैं शाम में ही धुल लेती हूँ। सुबह के टाइम में थोड़े कम ही कपड़े रहते हैं जो मैं पहने रहती हूँ, वो वाले। और निष्ठू के तो फिर वो शाम को ही होते हैं, क्योंकि मेरे बाद ही निष्ठू नहाती है। और तो यहाँ पर सिर्फ मेरे ही कपड़े रहते हैं, तो मैंने सारे कपड़े धुल के ऊपर डाल दिए हैं। और कपड़े ले इससे पहले मैं बहुत सारे काम ख़त्म करके आई हूँ। तो हमारी एक सखी का कॉमेंट था, क्या दीदी, और हाँ सॉरी, डॉग ही भौंक रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है शायद वॉइस ओवर में उसकी आवाज़ चली जाएगी, इतनी तेज, कई सारे हैं ना, तो झगड़ा कर रहे हैं, तो इस वजह से उसकी आवाज़, डॉगी की आवाज़ आ रही होगी। तो अभी ना, तो यहाँ पर है ना हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, तो कई दिनों से काम चल रहा है, अभी तक ऐसे ही मतलब अटका पड़ा था, आज से फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि जो पहले वाले जो लोग थे वो उनका काम ख़त्म हो गया था, तो दूसरे वाले जो आए हैं तो वो आज से आए हैं। तो यहाँ पर है ना, और तो अभी काम चालू हो गया है आज से। तो अभी तो जब मैं कपड़े डालने गई थी तब तक तो वो नहीं आए थे, लेकिन आज आ गए थे, तो मतलब बाद में बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं निष्ठू के साथ ऊपर गई थी और फिर मैं नीचे आ गई हूँ। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है हमारे घर के आसपास का, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके बाद नीचे आके अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो हाँ, अब आ जाते हैं कि हमारी एक सखी का जो कमेंट आया था, क्या शॉर्ट वीडियो से चैनल मोनेटाइज होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है। और जैसे क्या होता है, व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर जल्दी आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो आपको उसके लिए लाइव आना पड़ेगा। लाइव अगर जैसे मेरा तो नहीं, मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है वो लॉन्ग वीडियो से हुआ है। किसी का लॉन्ग से होता है, किसी का जैसे लाइव से होता है। और आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो आप लाइव अगर करेंगी तो जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। सपोज़ करिए कि आपने लाइव करना स्टार्ट करी है और आपके घर में 5 से 6 फ़ोन हैं, तो 5 से 6 फ़ोन में अगर आपने 1 घंटे की लाइव करी है तो 5 फ़ोन भी हैं,
तो 5 घंटे तो आपको घर से ही मिल गए। फिर अगर आपने और कोई लोग भी हैं वो भी देखने लगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे कैलकुलेट करेंगी तो आपको पता चलेगा कि लाइव से बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाता है। देखो अभी ये तो मोनेटाइजेशन की बात आ गई, मैंने इस पे प्रॉपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं। और तो वो वाले एक तो मैं जिसमें वीडियो में बनाती हूँ ना या बोलती हूँ, मैं वही भूल जाती हूँ कि मैंने किस वीडियो में बोला था, इस वजह से मुझे दोबारा दोबारा से बताना पड़ता है। तो क्या होता है कि आपने जैसे चैनल मोनेटाइज कर लिया है, और हाँ अर्निंग के लिए उन्होंने पूछा था कि शॉर्ट से अर्निंग क्या होती है, तो शॉर्ट से अर्निंग बहुत कम होती है, ना के बराबर ये मान के चलिए, ठीक है। लॉन्ग से अच्छी होती है, शॉर्ट से मतलब बिल्कुल ही कम ही होती है। तो अगर आपके मिलियंस में व्यू आए तब तो ठीक है, तब तो वो एवरेज हो जाएगा कि लॉन्ग का और शॉर्ट का। लेकिन वहीं पे अगर आपके 10-20 हज़ार 2-4 हज़ार व्यूज़ आए तो कोई मतलब का नहीं है वो, मतलब ऐसी सब्सक्राइबर तो बढ़ सकते हैं, लेकिन जो पैसे कमाने की अगर आपने सोच रखी है तो शॉर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लॉन्ग बनाएं, लॉन्ग बनाएं। अगर शॉर्ट भी बनाते हैं और आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं तो फिर शॉर्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट अच्छा नहीं है, तो ऐसे आपके व्यूज़ पे डिपेंड करता है कि आपके व्यूज़ कैसे आते हैं। कई कई लोगों के लॉन्ग पे वीडियोस बहुत मतलब जो व्यूज़ होते हैं बहुत कम होते हैं, और जबकि शॉर्ट्स पे बहुत अच्छे होते हैं। हम मेरे ही जान पहचान में ऐसी एक लोग हैं तो जिनके बहुत अच्छे मिलियंस में जाते हैं, तो वो शॉर्ट ही बनाती हैं, उनका चैनल भी शॉर्ट से ही मोनेटाइज हुआ है। तो ऐसे हो जाता है वो, आप अपने जब चैनल अगर आपने चला रखा है तो आपको पता होगा आपके व्यूज़ कैसे आते हैं। अगर मोनेटाइज करना है तो आप अभी लाइव कर सकते हो, लाइव से बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, 3 से 4 महीने ही लगेंगे मुश्किल से और मोनेटाइज कर लोगी। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और हमारी एक सखी थी, उन्होंने बहुत प्यारा एक क्या हमारी सभी सखियाँ बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, तो वैसे तो मैं उनका स्क्रीनशॉट सबका लगाना चाहती हूँ, लेकिन अभी जैसा कि आपको पता है नवरात्रि में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ही नहीं हो पाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हाँ मतलब थोड़ा सा वो वॉइस ओवर जब देती हूँ तब देने लगती हूँ तब याद आता है कि इसे सही स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था। तो बस ऐसे अभी लाइफ चल रही है। और यहाँ पर ना मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और मेरी एक आदत है, चाहे जितना भी काम हो चाहे कुछ भी हो, पर मेरा जैसे ऐसा होता है कि कहीं कुछ फैला है या फिर घर अस्त व्यस्त होता है ना, तो मेरा तो सर चढ़ जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि पहले मैं इसको कर दूँ फिर करूँगी, तो ऐसे करके मेरा मुझसे बस देखा नहीं जाता फैला हुआ सामान कुछ भी। तो यहाँ पर निष्ठू भी नहा कर आ गई थी, आज अष्टमी है तो हमारे नेबर में ही कन्या पूजन है, तो वहाँ पर जाएगी, तो उसको मैंने रेडी कर दिया है। और आज उसको मैंने सूट पहनाया है, और नौमी को तो उसका पहले से डिसाइड है कि उसको गाउन पहनना है, तो इस वजह से आज मैंने सोचा इसको सूट पहना देती हूँ। एक और जो इसके मामा ने दिया था वो मैंने इसको नहीं पहनाया है, क्योंकि उसकी जो सलवार है वो वाइट है, तो मैंने सोचा कि कहीं ख़राब कर दिया, क्योंकि सब लोग आलता लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसको तैयार कर दिया था, और अभी वो करने जा रही है पूजा। तो उसको वो पूजा करती है तो मैं धूप बत्ती मैं जला कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो उसको माचिस जलानी आती है, लेकिन मुझे ऐसे डर लगता है कि जो जली हुई माचिस पता नहीं कहाँ रख दे, तो ऐसे ना कहीं गड़बड़ कर दे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना अच्छा रहता है। तो यहाँ पर वो कर रही है पूजा, और पूजा तो मैं बताती नहीं हूँ कि कैसे क्या करनी है, वो खुद ही कर लेती है। हाँ, ऊपर से मुझे इतना ज्ञान दे देती है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो मैं क्या ही उसको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर है ना उसने पूजा कर ली थी, और उसके बाद आप सभी को वो राधे राधे बोल रही थी, जय माता दी बोला है उसने। तो यहाँ पर सबको उसने बोलने के बाद फिर वो चली गई थी। और अभी हो गया है शाम का टाइम, तो घर का सारा काम ख़त्म करने का। देखो वीडियोस तो थोड़ा कम रिकॉर्ड होता है, ये हर एक हाउसवाइफ जानती होगी कि उसके पास कितना ज़्यादा काम रहता है। वीडियोस के ऊपर अगर देखोगे तो आपको लगेगा 10-15 मिनट में एक वीडियोस तैयार करते हैं हम, 15 मिनट की मान लीजिए, तो 15 मिनट में तो कोई काम होता ही नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो क्लिप्स होती हैं इसके बीच में बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर का खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना, ये सारे काम हो जाते हैं ना, वो तो हम लोग बहुत कम इंक्लूड ही नहीं करते हैं इतने सारे काम। तो मान के चलो सुबह 4:30 से जगह जगह रात को 9, 10, 11, 12 तो बज ही जाता है। आजकल का बता रही हूँ, वैसे तो बीच में थोड़ा रेस्ट भी मिलता है, आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। और ये भी दिन इंजॉय करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो हर दिन अपने आप में एक स्पेशल होता है, अगर हम उसके बारे में सोचें कि अच्छा चला है। और नवरात्रि है फिर तो अच्छा ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद, बर्तन सारे धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी नहाकर सीधा किचन में, थोड़ा सा तैयार हो जाने के बाद। और अभी जो बर्तन वगैरह धुले थे वो थोड़ा सा सूख गए थे, तो फिर मैंने सोचा इसको स्टैंड में लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। अभी माधवाशु भी सो रहे हैं, तो उनके लिए भी दूध मैंने गर्म किया था,
तो उनको उनका जो दूध है उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। मैंने तो सोचा कि थोड़ा सा गुनगुना करूँगी क्योंकि गर्म पहले से ही था, लेकिन फिर मैं तैयार होने लगी तब तक मैंने देखा कि दूध उबल के बाहर ही गिर पड़ा है। तो मुझे अभी गैस भी साफ़ करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने माधव आशु के यहाँ पे जगाया आके प्रेम भाव से और इनके लिए दूध ले लिया है। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध दोनों जगह ले लिया है। आज तो मैंने माधव आशु को ना कटोरी में दूध दे रही हूँ। तो माता रानी के लिए और माधव आशु के लिए दूध ले लिया है और अभी हम प्रेम भाव से दूध पिलाएंगे। और क्योंकि शाम के टाइम जब जागते हैं तो दूध ही पीते हैं, और भी कोई चीज़ होती है तो वो खिला देती हूँ। तो लेकिन क्या छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो सोकर उठते हैं तो उनको दिया जाता है चलो दूध दूध दे दूँ। तो फिर माधव आशु को दूध पिलाने के बाद फिर जो चाय वगैरह पी, फिर चाय के बर्तन धुले, पूजा के बर्तन धोकर फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ शाम की आरती होती है ना वो करूँगी। तो अब माधव आशु के पास दिया रख दिया था, उसके बाद माता रानी के पास भी मैंने आरती कर दी है। और अभी फूल थे नहीं, इस टाइम में ख़त्म हो गए थे, मैंने मंगाए हैं। और तो मैंने अभी शाम के टाइम फूल नहीं चढ़ाए थे और घर की पूजा पाठ हो गई थी, तो फिर दरवाजे पे आके दिया रख दिया। और ये काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे सीट रखी हुई है और यहाँ पे दरवाजे पे दिया रखने के बाद अभी मैं बाहर केले के पेड़ की पूजा करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।